ना कि कीड़ा होता है एक्टिंग का, तो ये शायद वो कीड़ा वहाँ था और वो थिएटर करते 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 फिर शायद ये बम्बई कब पहुँच गए और कब कहाँ यहाँ सफर पे पहुंचे हैं। स्कूल प्ले देख के उनको लगता तो था कि यार बेटा तो स्टार। That day onwards, I realized Shyam Babu loved you more than you loved him. It was a reciprocative process. For 5 years of his career, we did Mujib, and I handled production for that film. आप हमारे रशियन ऑडियंस को रशियन में कुछ कह के बोले। Priyatna, очень приятно. Some journeys leave you speechless, and some, like today's, leave you deeply moved. Welcome to episode 5 of Meri Kahani Meri Zubani, a heartfelt series by Multiverse Entertainment, where stories are not just heard, they are felt. Today, I have the privilege of welcoming a cinematic maestro, a man whose life has danced between direction, production, performance, and passion. With over 450 commercials, collaborations with legends like Shyam Benegal ji and a national award-winning film to his name, his journey is a masterclass in creativity and courage. From Yan to Mujib, the making of the nation, from global productions to unforgettable screen roles, he has lived 1,000 stories, each one rich in soul and purpose. It is my honor as your host Deepa Rani to welcome the extraordinary artist, the visionary filmmaker Mr. Satish Sharma right here on Meri Kahani Meri Zubani. Glad to have you here, sir. सतीश जी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। Glad to have you here today with us. Thank you so much. Thank you. सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी जर्नी हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री तक का सफ़र आपने तय किया है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है आपकी जर्नी। तो अपनी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मेरी पैदाइश हरियाणा के एक छोटे गांव में हुई थी, बट मैं फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। स्पॉट इटसेल्फ इज़ 20वां मील, बट मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय उसका नाम है। थैंक्स टू बंसीलाल जी, जो उस वक्त के शुरुआती चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने हरियाणा को बनाया था, तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल एक ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर उसके बारे में सोचा था कि किसी तरह से जो हरियाणा के टैलेंटेड बच्चों के लिए कोई एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसके अंदर मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हों और जितने बढ़िया पब्लिक स्कूल्स हों उसकी तर्ज पे बनाया जाए। तो मेरी आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। तो आई वुड से कि मेरी जो नींव रखी गई वो स्कूल की वजह से रखी गई। और मुझे बहुत अच्छे एक ड्रामा टीचर मिले जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। वो इंग्लैंड से थे, वेल्स से थे। कहते हैं ना कि कीड़ा होता है एक्टिंग का, तो ये शायद वो कीड़ा वहाँ था और वो थिएटर करते 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 फिर शायद ये बम्बई कब पहुँच गए और कब कहाँ यहाँ सफ़र पे पहुँचे हैं। आई थिंक ये एक अलग किस्म की एक अजब कहानी है। और किस उम्र से आपने ये शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री? स्कूलिंग के बाद मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुई। मैंने मेडिसिन पढ़ी। मेडिसिन पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शायद इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना हूँ। आई वॉज गुड एट एकेडमिक्स ऑल्सो। मैं अच्छा स्टूडेंट था और साथ के साथ थिएटर बहुत अच्छा करता था। थिएटर मतलब हमारे स्कूल के अंदर जितने प्लेस होते थे, स्कूल प्लेस, वो बहुत अच्छे प्लेस होते थे। मॉलियर के हमने बहुत प्लेस किए थे। और हमारे एक प्ले को हम इंग्लैंड भी लेकर गए थे और इंग्लैंड बहुत टूर किया था हमने वहाँ के पब्लिक स्कूल्स में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लाइक हरियाणा के किसी एक गांव में पैदा हुआ। मेरे फादर एक सिविल सर्वेंट थे, एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे। वो जब भी स्कूल में स्कूल प्ले देखने आते थे, स्कूल प्ले देख के उनको लगता तो था कि यार बेटा तो स्टार। बट जब वो ख़त्म होता था प्ले, उसके बाद जब वो जा रहे होते थे तो बोलते थे बेटा ज़्यादा हवा में मत उड़ियो, पढ़ाई सब कुछ है। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जो उस वक्त थे मिस्टर वाईपी भारद्वाज, वो बड़े अच्छे विजनरी थे। मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो हमारी कोई एग्जीबिशन लगी हुई थी चंडीगढ़ में और उसके वो चीफ गेस्ट थे जी। तो उन्होंने पूछा, अच्छा सतीश, व्हाट सब्जेक्ट्स हैव यू टेकन? सो आई सेड, सर आई हैव टेकन बायोलॉजी एंड आई हैव टेकन PCB. What? You are a fantastic actor. Why are you taking these subjects? You should become an actor. जब थिएटर कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था तो I was good at academics. I was good at theater. Then you had to choose between one of those, and I fortunately got admission into a medical school
I went and I finished my medicine. Then there was this film done by Nagesh Kukunur. I was in Hyderabad with my family, and I happened to watch this film, and the moment I saw this film I said, oh God, what am I doing? जैसे मेरा डिसीजन हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है या थिएटर करना है या मुझे फिल्म्स में काम करना है, आई वेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव डन थिएटर अर्लियर एंड मैं काम करना चाहता हूँ. तो मेरे को उनको लगा कि ये बेवकूफ़ आदमी है शायद. उन्होंने किसी तरह से ये बोल दिया कि नहीं वी आर एक्चुअली वी आर जस्ट लुकिंग फॉर किड्स. जो आई सेड आई हैव अ नेफ्यू और मैं हरियाणा से हूँ. वो फिल्म एक रूरल उस बेस पे थी, जिनके गांव जिनके घर में भैंस थी. तो मैंने कहा कि मैं तो हरियाणा से हूँ और मेरे घर में भैंसें में से खूब पलती. तो उनकी आंखें तब चमकी. बोले अच्छा तो आप अपने नेफ्यू को ला सकते हैं. मैंने कहा लाता हूँ. तो अगले दिन आई टुक माई नेफ्यू देयर एंड माई नेफ्यू वाज जो क्या मतलब उसको भगवान ने जुबान का वो दिया है. वो तभी से बचपन से 6 साल का था, उसको रोल मिल गया. उस रोल की वजह से came to the set every day and that's where I came close to Shyam Babu. Your nephew is your lucky charm, I guess. My nephew, yeah. And sir, जैसे कि आपने श्याम जी के बारे में काफ़ी सारी बातें की है, तो श्याम बेनेगल जी तो काफ़ी लेजेंडरी डायरेक्टर है. सो हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं. He was an institution. Sorry, I will because for me आप देख रही होंगी मेरी आंखें भी थोड़ी नम हो रही हैं. Yes, मेरे लिए ना श्याम बाबू एक बहुत बड़े टीचर रहे हैं, बहुत बड़े फादर टाइप फिगर रहे हैं. He was a beautiful person. He was a lovely person and full of knowledge. The moment मतलब I connected with श्याम बाबू, वहाँ से मेरा एक beautiful रिश्ता उनके साथ स्टार्ट हो गया. There was this small part of the film that was supposed to be shot in Uzbekistan. एंड वहाँ पर काबुल चीट करना था हमको और कुछ और पार्ट्स, इटली के कुछ पार्ट जहाँ पे नेताजी अलग अलग जगह पर गए थे. उन्होंने मुझे कहा कि सतीश देयर इज अ रोल इन द फिल्म, हाउ टॉल आर यू? आई एम 5'8" श्याम बाबू. आई एम नॉट 5'8", आई एम 5'8" व्हेन आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस विद सॉक्स एंड ऑल. अच्छा. तो श्याम बाबू ने मुझे प्यार से एक दिन पूछा, Will you? I need help. There's a very tough schedule coming up. War का सीक्वेंस था वो था. Will you assist me? मैं तो अगले दिन गाड़ी पकड़ी ना, straight away went to the office. I said, Shyam Babu, I'm going to assist you. That day onwards, I realized Shyam Babu loved you more than you loved him. It was a reciprocative process. In last 4-5 years of his career, we did Mujib, and I handled production for that film. That's great. Congratulations. Thank you. Thank you. Yes. And जैसे कि आपने बताया that you have many hats, like acting में भी आपने हाथ आजमाया, direction, production, line production. So कौन से रोल में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? Everything that you do in the industry, yes, I have loved every part of it. और मेरे को अगर कोई एक्टिंग का नया असाइनमेंट मिलता है तो मैं बेटर एक्टर होता हूँ, बेटर कोऑपरेटिव पर्सन होता हूँ. तो सर जैसे कि आपने बताया है कि आपको हमेशा से एक्टिंग ही करना था और बाय चांस आप डायरेक्शन में आ गए और अपने चैलेंजेस भी बताए कि कुछ थोड़ा डिफरेंट चैलेंजेस थे. क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आप जब एकदम से आपने शिफ्ट किया एक्टिंग से डायरेक्शन में? आई न्यू रशियन. आई वुड कम्युनिकेट विद डिफरेंट अलग अलग किस्म के लोगों से बात करता था. श्याम बाबू मुझे बजट्स की बात कर रहे थे तो भी बैठाते थे साथ में. और जब हम कुछ भी डायरेक्ट कर रहे होते थे तो क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रास जूनियर्स जो होते थे हमारे, वो सब रशियन स्पीकिंग लोग थे. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता था वो मेरे थ्रू दिया जाता था. रिसेप्शन पे कोई बंदा आ रहा है तो जो रिसेप्शनिस्ट डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और जो बंदे आ रहे हैं वो रात को इसको 2 बजे भी उठा रहे हैं, वो रशियन में बोलती थी कि कोई आया है, तो मुझे नीचे उतर के मुझे उनको देखने भी जाना पड़ता था कि अरे नहीं ये हमारी टीम है, ये इनको यहाँ इसमें वो कर दीजिए. जबकि मैं ऑफिशियली उसमें वो प्रोडक्शन नहीं हैंडल कर रहा था इनिशियल स्टेज पे. तो ये जो मेरा जो ट्रांजिशन फ्रॉम एक्टर टू डायरेक्शन टू प्रोडक्शन, ये आई थिंक बड़ा स्विफ्टली हुआ. इसमें मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ नहीं कि परेशानी सी नहीं हुई. उनका हाथ था आपके सिर पे. यस. और स्कूल में भी मैंने जब हम थिएटर जब करते थे, प्लेज वगैरह करते थे, तो मैंने प्ले डायरेक्ट भी किए हैं. एक आध प्ले लिखे भी थे खुद. तो आई थिंक वो एक हर क्रिएटिव बंदे के अंदर ना ये सब रहता है.
अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपको रशियन आती है और हम सब जानते हैं कि आपने बॉलीवुड में भी और इंटरनेशनल फिल्म में भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ की मतलब वाइब में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो आप बताना चाहेंगे? और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा आपको रशियन आती है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे रशियन ऑडियंस को रशियन में कुछ कह के बोले। Очень приятно. Я люблю русский язык, и поэтому это знаю. И я работаю очень много с Россией, там весь СНГ, бывший Советский Союз. And I've had a lovely relationship, so that's बस सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, पर समझ में कुछ नहीं आया। हिंदी ऑडियंस को भी इसका मतलब करेक्ट। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रशियन भी आती है, और मैं रशिया के साथ और एक्स सोवियत यूनियन के कंट्रीज और CIS कंट्रीज के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी हैप्पी। आई थिंक मुंबई इज द मोस्ट प्रोफेशनल सिटी इन द वर्ल्ड। उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री इज सुपर सॉर्टेड। आप देखिएगा एवरी मॉर्निंग ऑन अ सेट आपकी चीजें कैसे स्विफ्टली आती हैं। देयर इज अ टीम दैट गेट्स द लाइट्स, देयर इज अ टीम दैट ऑर्गेनाइजेस, चाय पानी का एक अड्डा बन जाता है। मुझे सबसे प्यारी तो अपनी मुंबई की हमारी अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लगती है। Having said that, I would also say कि जब मैं हॉलीवुड की, I played one of the leads in one of Hollywood films. Oh, wow, that's great. जी, it was Centipede, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वो लोग हाईली प्रोफेशनल होते हैं, उनका प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और हर चीज़ की डिटेलिंग होती है। I've worked with a lot of Russian companies, Uzbek companies, Kazakh companies, and Azerbaijani. Ukrainian, now Ukraine and Russia are at war, but then unfortunately I'm friends with both. तो इन लोगों की भी प्री प्रोडक्शन और जो प्लानिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। दे हैव एवरीथिंग ऑन पेपर, विच हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन माई केस। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम ऑल साइड्स, and I have incorporated that when I do production, when I do direction, तो मेरा जो डिटेलिंग होता है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना चाहूँगी। यान मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है इसके थैंक यू लिए। सो मच। और यान मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है, तो मतलब यान मूवी करने का आइडिया कहाँ से आया था, और कोई ऐसी बहुत ही स्पेशल चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे यान मूवी बनाते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया हो? एक फैमिली अपने एक बीमार बंदे को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई, ले जाते किस तरह से वो लेके गए, शायद वो ठेले पे लेके गए, साइकिल पे लेके गए, एंड द पर्सन एक्सपायर्ड। और उसकी एक्सपायरी के बाद भी उनकी जो दिक्कतें थी वो पूरी नहीं हुई। उनको ना तो उसका जो आगे की बॉडी को लाना या हॉस्पिटल में डेथ डिक्लेयर करवाना भी एक बड़ा वो मैं बहुत रोया उस रात को, बहुत रोया। मतलब मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। आई थॉट ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म, और मैंने कहा कि मैं इसी लोकेशन पर वापस आऊँगा और अपने फ़ोन से ही शायद आई विल मेक अ स्मॉल फिल्म, एक छोटी सी एक गरीब फैमिली की, जिसमें मैं ये गरीब फैमिली कैसे अपने अब बीमार इंसान को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पा रही है, मैं इसका कुछ करूँगा। एंड आई शेयर्ड दिस स्टोरी विद अ फ्रेंड ऑफ माइन who was a very dear friend, Viren Lalit, the DOP of my film. And he immediately said, अरे सर ये तो ब्यूटीफुल स्टोरी है आपकी सर, यू मस्ट मेक अ फिल्म। यस, मैंने कहा हाँ, तो आई विल डू द कैमरा फॉर दिस। आई सेड अरे नहीं आई डोंट हैव बजट फॉर इट। मोर एक्साइटेड। हाँ, नो, आई सेड आई डोंट हैव बजट फॉर इट। मैं तो सिर्फ सर वो तो वीरेन जी, मैं उसको सिर्फ सेलफोन पे शूट करना चाहता हूँ। He said no, ये तो it deserves a proper वो big screen. Yes, scale big नहीं, मतलब वो बोल रहे थे चाहे कैसा भी करें आप, even if you want to shoot it on a cell phone, I will be part of it। ये तो मैंने वो लिखना स्टार्ट किया, and I wrote the idea, and then उसी आइडिया को मैंने scene wise I did a few sketches, मतलब not beautiful sketches, but वो कुछ sketches की मेरा first जो
सीन है वो इस तरह का है, ये हट के बाहर ये ऐसे कर रहा है, ये दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और मैंने ऐसे करके एक अपना स्केचेस बना के दिमाग में चल रहा था, वो आपने पोर्ट्रे कर दिया। अब ये जब सब चल रहा था तो ये समर वेकेशन का एंड हो गया, मॉनसून आ गई, एंड आई हैड टू शो पॉवर्टी। गरीबी दिखानी थी मुझे अपनी फिल्म के अंदर, गरीबी में मेरे को धूप दिखानी थी, मेरे को जला हुआ, करेक्ट, मुझे पूरा अगर मैं गरीब किसान दिखा रहा हूँ और उसके किसान में हरियाली, खेत में हरियाली है। अच्छा, मेरी फिल्म के अंदर एक बड़ा ट्रिकी पार्ट ये भी है कि वो मेरा जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली में मुझे बादल चाहिए थे। हाँ। तो बादल भी चाहिए, मतलब मॉनसून आया नहीं और मॉनसून के बिल्कुल वो बादल आए मेरे को, वो और गर्मी है और मेरे को वो चाहिए था। अच्छा। तो द मोमेंट वो मेरा अगले साल वो जैसा टाइम आया, हम भागे। एक्टर्स चाहिए इस फिल्म के अंदर कि जो रियल लोग हैं, मुझे वो चाहिए। ये बड़ा डिलेमा था। तो एक्टर मुझे एक गरीब जिसकी झुर्रियां पड़ी हैं, तो मैंने थोड़ा सा मतलब वो गर्मियों में उससे पहले मैंने जाके लोगों से, जो वहाँ के किसान जो लोग थे, उनको ढूंढा। Oh my God. हाँ ये मेरे आपके यान के सेकंड पार्ट का आंसर जो है कि क्या डिफिकल्टीज आई। मैंने उनसे बातचीत करनी स्टार्ट की, आप एक्टिंग करोगे। अब वो लोकल लोग हैं, मालवी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भी नहीं बोलते हैं। हाँ। मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगा, मुझे वो अपनी फिल्म में वही भाषा यूज करनी थी। बिल्कुल मुझे हिंदी, मुझे एक जगह की एक लोकल बात बतानी थी। तो 2 दिन पहले जब हम पहुंचे, प्री प्रोडक्शन करने लगे, तो देखा वो फैमिली तो मना ही कर गई और है ही नहीं वहां पर। यान में ये मुझे मतलब ये डिफिकल्टी इनिशियली आई। बनाते वक्त जब मैं बना रहा था, तो शूट करते वक्त हमने बहुत मेहनत करी। सिंस आई हैड दैट 1 year ऑफ प्रेप, तो मैं अपने बिट्स में बहुत श्योर था कि मुझे ये चाहिए। पहले दिन पहुंचे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम, क्योंकि सनराइज का हमको शॉट लेना था, 4 बजे पहुंच के लोकेशन पे पहुंचे, बारिश शुरू। ओह गॉड, मैंने कहा यही तो नहीं चाहिए था। बट वी वेटेड और वो फिर थोड़ी देर हमने वेट करी एंड वी वर सो रेडी। सेकेंड डे जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, तो यान के अंदर वो गरीब औरत अपने हस्बैंड को एक टोकरी में खींच के लेकर आती है एक हॉस्पिटल में। जब वो खींच के ला रही थी, तो वो बहुत लंबा रास्ता खींच के लेकर आई थी। रियल लोग थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, एक्टर्स होते तो उनको बहुत दिक्कत होती। हाँ, कंफर्ट जोन। हाँ, तो वो लेके तो आ गए। उसके बाद जो बंदा जो टोकरी में बैठा था, जब शहर पहुंचे तो बोला मैं तो नहीं बैठूं टोकरी में, उठ के भाग गया। और मैंने कहा रे मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ज़्यादा टाइम आपका एक्टर्स को हैंडल। अरे बाप रे, वो बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसी शूट करते दौरान जो अम्मा हैं, जो रोटी बना रही हैं, वो कर रही हैं, रोटी बनाते बनाते बोलती है, अरे मेरे तो बकरी का धोने का टाइम हो गया, मैं भाग रही हूँ। चली गई, शॉट रेडी है, हम शॉट लेके खड़े और वो भाग गई। तो यान के दौरान ये छोटी छोटी बड़ी प्यारी समस्याएं सामने आई। जब अब याद आती होगी, जैसे कि अभी आप स्माइल कर रहे हो और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो सर, जैसे कि आपने मूवी किया और साथ ही साथ आपने 450 प्लस एड फिल्म्स भी किए, तो जैसे शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं और फीचर फिल्म बनाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? बेसिकली आप यू हैव टू बी वेरी शार्प इन एडवर्टाइजिंग। आप अगर एड फिल्म एक्टर हैं तो आई थिंक यू विल पुल ऑफ एवरीथिंग। मतलब वो ये छोटा फॉर्मेट में आपने रियलाइज कर लिया कि मुझे फ्लिक ऑफ द फिंगर में अगर मेरा एक्सप्रेशन नहीं आया, आंख आप नीचे ये करना और ये स्माइल और ये वो दुख, तो इट फॉल्स फ्लैट। या आपने क्विकली रिएक्ट नहीं किया आपके को एक्टर के साथ, तो आप कौन डायरेक्टर एड फिल्म वाला यूज कर पाएगा? मतलब आपके पास अगर गाड़ी का ऐड करें तो गाड़ी आती है, यू लुक एट द कार, एंड योर एक्सप्रेशन शुड बी दिस। या आप अगर यही काम आप मूवी में कर रहे हैं, तो वो शायद आप गाड़ी आई, गाड़ी को हजम किया थोड़ा सा, फिर आपने एक दूसरे को देखा, फिर आप वो कर सकते हो। और यही काम आप जब सीरियल में करेंगे, तो वो गाड़ी आ रही है, आप आ रहे हैं, आप पहुंचे हैं, आपने उसके बारे में, तो ये बड़े that music and all. Yes. It's just a small example. It not necessarily has to be like this. It's very nice कि आप practically समझा रहे, because you are also an incredible actor also. So that's nice. And जैसे आपने बहुत अलग-अलग genres में काम किया है, जैसे ड्रामा, थ्रिलर, कौन से genre का काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है?
मुझे मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय या सब जो चीज़ कम्स नेचुरल टू मी इज कॉमेडी. Comedy. Yes, I don't know, this is what my teacher used to say, I have a very expressive face. तो but मैं जो करना ज़्यादा चाहूँगा मतलब एज अ चैलेंज वो स्ट्रेट फेस, शायद विलेनिश पार्ट्स कुछ जो थोड़े से नेगेटिव पार्ट्स हों. Means comedy, but it's not everybody's cup of No, tea. it is not. It is very tough. It is not. It is That's not. great कि Yes. आपके अंदर ये यूनिक टैलेंट है. और आज की फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, काफ़ी सारे न्यू टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में. तो आज की टेक्निक्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या पॉजिटिव लगता है? जब फिल्में 25 साल पहले बनती थी वो एक फिल्म रोल होता था, आपको इस बात का स्ट्रेस होता था कि वो फिनिश हो रहा है. धीरे धीरे डिजिटल कैमराज आए, वो चीज़ चली गई. डिजिटल कैमराज इनिशियली भी ट्रिकी थे. उनका भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था, आपको हार्ड डिस्क कैरी करनी पड़ती थी, वो ज़्यादा होता था. अब इतने ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि आप लो लाइट के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं. जब वो पहले वाले कैमराज होते थे उसको आपको किसी भी जगह को मतलब लाइट देने के लिए आपको बहुत मेहनत जाती थी, आपको बहुत सारा लाइट्स यूज़ करनी पड़ती थी अलग अलग किस्म की. वो धीरे धीरे आपकी अब कम हो गई हैं. तो एडवेंट ऑफ जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, पहले आप क्रेन्स लगाते थे, आज आप ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं. मैंने यान के अंदर ड्रोन शॉट यूज़ किए हैं. आपके जो स्ट्रेस लेवल्स थे जो एक्सपेंडिचर्स को लेकर वो भी काफ़ी कम हो गए हैं. Wow, that's great. And sir, like our audience is very curious to know कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाली है. So एक वन लाइन टीजर आप देना चाहे जो कि आपके ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर दे. एक फिल्म आई थी बहुत प्यारी, जाने भी दो यारो. वो बड़ी बुदबुदाती है, बड़ी खुश करती है, मज़े देती है आपको. तो ये टीजर ये है कि ये शायद जाने भी दो यारो 2 हो सकती है. Oh, so sweet. We are very excited. Quickly rapid fire round आपके साथ करते हैं. So are you ready for it? Yes. So you have to be very spontaneous. Favorite Bollywood classic? शोले. Of course, ये आपने पहले ही बता दिया. One actor you would love to direct someday? Mr. Bachchan. Wow. Of course, evergreen. Yes. Always. So OTT या theater आपका personal viewing choice? Both. I personally prefer theater. बट कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको रिलैक्स एनवायरनमेंट में आपको बैठ के ही देखनी है. Depends on mood. Depends on mood. Okay. कॉमेडी या इंटेंस ड्रामा एज एन एक्टर क्या ज्यादा मजेदार लगता है? Comedy. कॉमेडी एज एन एक्टर. Being a director, I think social. A film you wish you had acted in? Ux. एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं हु लुक अप टू यू, जिनके आप इंस्पिरेशन है, तो उन्हें आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? आप जो भी करना चाहें आप दिल से करेंगे और जितनी कोशिश आप विद योर हार्ट करेंगे यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. सो यूज योर हार्ट एंड यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. Thank you. And that's all in Meri Kahani Meri Zubani. It was great talking to you, sir. Thank you. And thank you so much for being here with us. And on behalf of Meri Kahani Meri Zubani, a heartfelt thank you to you. Thank you Thank you so much. Thank you so much. I'm grateful to Multiverse Entertainment for having me here. You, the whole team. Thank you. I've loved every bit of it. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for opening your heart, for letting us into the world behind your stories, and for reminding us that cinema is not just craft, it's courage, emotion, and truth. Some conversation stays with us, not for what was said, but for what was felt. And today's has been just that, a journey of reflection, resilience, and rare insight. This is the essence of Meri Kahani Meri Zubani, where every story is a soul unfolding. Thank you so much for joining us on episode 5 here on Multiverse Entertainment. Until next time, stay curious, stay inspired, and most of all, stay true to your own kahani.